A very good day to all. Today I am going to have a session on chapter periodic classification of elements. So let's get started. तो बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया और कैसे हमारी जो है पीरियोडिक टेबल बनी है. ओके बच्चे, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है वो आता है कि आखिर क्लासिफिकेशन किया क्यों किया गया क्लासिफिकेशन, क्या नीड पड़ी, है ना. सबसे पहले तो यही क्वेश्चन माइंड में आता है. तो बच्चे देखो, आप एक चीज़ बताओ, मान लो आपका स्टडी रूम है और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी है और आपने रैंडमली बुक्स को रखा है. तो आपको अगर मैं बोलूँ कि आपको ये वाली बुक्स लेके आनी है आपके स्टडी रूम में से, तो ऑलमोस्ट हर कोई बच्चा आराम से ईज़िली लेके आ जाएगा. बट अगर मैं वहीं तुम्हें बोलूँ कि बच्चे आपको एक लाइब्रेरी में जाना है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती है, अराउंड थाउजेंड्स बुक्स, है ना, तो क्या आप वहाँ से ईज़िली बुक को लेके आ जाओगे? नहीं ना बच्चे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, रैंडमली बुक्स पड़ी हुई है, आपको नहीं पता कौन सी बुक कहाँ पड़ी है, तो आपको ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, मुश्किलें आएगी. तो बच्चे सेम एलिमेंट्स की स्टडी के बारे में अराउंड 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और उनको अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ना दैट इज़ डिफ़िकल्ट, है ना. तो इस चीज़ को थोड़ा इजी बनाने के लिए, हर एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए इंडिविजुअल तो नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, एलिमेंट को क्लासीफाई किया गया, है ना. अब एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने में बहुत सारी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे. जैसे सबसे पहले कौन आया था, डोबेराइनर ट्रायड्स, है ना. डोबेराइनर ट्रायड, देखो ये क्या कहता है. डोबेराइनर एक साइंटिस्ट है, जर्मन साइंटिस्ट. इसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और बोला कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट का एवरेज होगा वो बीच वाले एटॉमिक वेट के इक्वल होगा, है ना. तो इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और बोला कि फर्स्ट और थर्ड के जो एटॉमिक वेट का एवरेज होगा वो मिडिल एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के इक्वल होगा. तो बच्चे ये वाला हर उस पर अप्लाई नहीं हो पाया. जैसे आप चेक करो, कैल्शियम है, स्ट्रोंडेनियम और बेरियम. तो बच्चे एटॉमिक मास गिवन है, इधर एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एटॉमिक मास गिवन है. तो बच्चे जब आप इनका एवरेज निकालोगे तो देखो आ रहे हैं ना एकदम मिड में, ठीक है. ऐसे ही आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का है एटॉमिक एवरेज. जब निकालोगे आप लिथियम का और पोटेशियम का तो बच्चे वो सोडियम के एटॉमिक वेट के इक्वल आएगा. तो ये हमारा था डोबेराइनर ट्रायड्स. अब ड्रॉबैक क्या क्या रहे, देखो फर्स्ट क्या रहा कि ये ही वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर ट्रायड ऑफ ऑल द नॉन एलिमेंट्स. मतलब इसने ट्रायड तो बनाया बट सारे नॉन एलिमेंट्स का ट्रायड बनाने में ये हेल्प नहीं कर पाया, है ना. मतलब सब एलिमेंट्स का नहीं बना पाया ट्रायड्स. ओके, तो इसने कुछ ही एलिमेंट्स को अरेंज किया एंड फॉर्म ट्रायड्स. तो ये इसका क्या रहा, ड्रॉबैक रहा, ठीक है. अब ये देखो, अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इन तीनों का केस ले तो बच्चे जब फ्लोरीन और ब्रोमीन का एवरेज निकालते हैं तो वो क्लोरीन के एवरेज एटॉमिक वेट के इक्वल नहीं आता. तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है. ओके बच्चे, अब देखो डोबेराइनर के बाद आया हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. तो आपने सुना होगा सारे गामा पाधा नीसा, है ना. तो बच्चे देखो, सा फर्स्ट पे है और जो 8th पे वो भी सा है. तो जिस तरीके से इस लय में सा और सा दोनों सेम है, ऐसे इसने क्या बोला कि अगर हम 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाए तो हम देखेंगे कि वो उन 8 एलिमेंट्स में जो पहले वाले की प्रॉपर्टीज़ होगी वो ही 8th एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होगी, है ना. तो जब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग तो बच्चे देखा कि हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से मैच कर रही है, ठीक है. तो इसे ही न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला गया. जैसे देखो आप एग्जाम्पल देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और सोडियम. तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, लिथियम. 8th कौन है, सोडियम. तो बच्चे ऐसे ही आगे पोटेशियम आता है. तो इन सारों की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है. क्लियर, ओके. उसके बाद अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि न्यूलैंड भी पास हो गया हो, है ना. तो ड्रॉबैक्स इसमें भी थे. ड्रॉबैक क्या क्या थे, तो बच्चे फर्स्ट ड्रॉबैक था कि हाइड्रोजन की प्रॉपर प्लेस को नहीं बता पाया था कि हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, वो चीज़ ये नहीं बता पाया. तो दूसरा क्या था कि अगर हम कैल्शियम से ऊपर चले
मतलब आफ्टर कैल्शियम अगर हम बात करें, यानी एटॉमिक नंबर अगर 20 से ऊपर की हम बात करें तो ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं था। ओके, ठीक है। उसके बाद जैसे नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो भी ये क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया कि ये न्यूलन पीरियोडिक टेबल में फिट नहीं हो पाए। क्लियर बच्चे? तो ये ड्रॉबैक्स रहे, तो डॉबेराइनर भी फेल हुआ, न्यूलन भी फेल हुआ। उसके बाद आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये मेंडलीव एक साइंटिस्ट रहे, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट। क्लियर? अब देखो क्या क्या होता है इससे, ध्यान से देखो। इसने क्या किया, एक तो बनाया पीरियड और एक बनाए ग्रुप। इसने बोला 7 पीरियड होते हैं, ग्रुप होते हैं हमारे 8। ठीक है। इसने बोला कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जा रहे हैं इन केस हॉरिजॉन्टल रो तो उसे हम बोलेंगे पीरियड, और अगर हम आ रहे हैं अप टू डाउन तो वो हो जाएगा हमारा ग्रुप में। ठीक है। तो इसने क्या किया, पूरी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगर आप देखो ग्रुप्स, 0 ग्रुप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड 8, ये हमारे ग्रुप होते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं वो चीज़ दिखाई गई हुई है। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट, कुछ गैप भी यहाँ पे प्रेजेंट है। गैप क्यों है, क्योंकि इसे पता चल गया था, इससे प्रेडिक्शन कर दी थी कि हाँ भाई कुछ एलिमेंट्स आगे भी डिस्कवर होंगे, तो जैसे ही वो डिस्कवर होंगे उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पे अरेंज कर देंगे। क्लियर? ओके। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बिल्कुल सफल हो गई हो, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, मेरिट्स। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल कहाँ कहाँ तक सक्सेसफुल रही। तो पहला तो बच्चे ये था कि इसने स्पेस छोड़ दिया था, तो यहाँ से हमारे क्या प्रेडिक्ट हुआ कि हाँ भाई आगे कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो सकती है। ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरिट रही है मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। मेरिट मतलब एडवांटेज। ठीक है। ओके। उसके बाद अब डिफेक्ट्स भी आएंगे, है ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी साइंटिस्ट की डिस्कवरी में कोई डिफेक्ट ना हो। तो बच्चे 3 देखो आप, पहले तो ये कि हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाया था। कैसे? अब बच्चों देखो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है लाइक सोडियम, है ना। तो ये एल्कली मेटल्स में भी हम इसको रख सकते हैं। और हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से लाइक हेलोजन्स, तो वो हेलोजन ग्रुप में भी जा सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा, इसने आइसोटॉप्स की पोजीशन के बारे में कुछ नहीं बताया। तीसरा, इसने कुछ एलिमेंट्स दिखा आर्गन और पोटेशियम। बच्चे आर्गन का एटॉमिक वेट होता है 39.9 और पोटेशियम का होता है 39.1। तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होना चाहिए, पोटेशियम पहले आना चाहिए, आर्गन बाद में होना चाहिए। बट होता क्या है, आर्गन पहले आता है, पोटेशियम बाद में आता है। तो ये भी क्या रहा, इसका डिफेक्ट रहा। उसके बाद आई बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न क्या कहती है, मॉडर्न में सब कुछ सेम था, बस क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट, इस बार क्या किया गया, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ना करके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया गया। अब देखो उससे क्या क्या होता है। तो ये हमारी पीरियोडिक टेबल रही है जिसमें 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड है। ओके बच्चे, तो आप देख रहे हो आगे हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। फ़िलहाल आप ये चीज़ देखो। ओके बेटा, अब आगे देखो। अब आता है नोमेनक्लेचर, वो भी किनका, जिनका 100 से अबव जाता है एटॉमिक नंबर। अब बच्चे होता क्या है, ध्यान से सुनना। एक एलिमेंट था 104 एटॉमिक नंबर का। अब क्या होता है, पहले क्या होता था, जो भी एलिमेंट को डिस्कवर करता था उसी के नेम से क्या कर दिया जाता था, उसका नाम रख दिया जाता था, है ना। अब क्या हुआ, अमेरिका वालों ने भी बोला कि ये एलिमेंट हमने डिस्कवर किया है, और सोवियत वाले भी कह रहे हैं कि नहीं ये एलिमेंट्स तो हमने डिस्कवर किया है। अब ऐसे ही जैसे डिबेट हुई, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, तो एक सिस्टम आया जिस सिस्टम को हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम, दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड इन केमिस्ट्री। ओके। तो ये सिस्टम क्या कहता है कि जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि एलिमेंट्स को डिस्कवर किया किसने, तब तक हम उसका नाम रखेंगे टेम्परेरी। और जैसे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ डिस्कवर किसने किया, उसका नाम चेंज करके हम कर देंगे परमानेंट।
ठीक है। तो देखो बच्चे, कुछ डिजिट है, अगर एटॉमिक नंबर की डिजिट में 0 आता है दैट मीन्स वहाँ पे नील होगा, 1 है तो ऑन, 2 है तो बाइट, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वेड, 5 एंड 6 है एक्सेप्ट एप्ट इन, इस तरीके से। अब जैसे कि आप एक एग्जांपल देखो, 101, 1 को बच्चे क्या बोलते हैं, उन, तो उन लिख दिया सबसे पहले। 0 को क्या बोलते हैं बच्चे, नील, फिर नील रख दिया। उसके बाद 1 को फिर उन लिखते हैं, तो इस तरीके से इसका नाम हमने लिख दिया। क्लियर? तो ऐसे ऐसे बच्चे हर किसी का नाम लिखा गया। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद बच्चे ग्रुप्स पे आए, तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है ना। ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ये हमारे एल्कली मेटल और एल्केलाइन मेटल होते हैं। ग्रुप 18 हमारी नॉर्मल गैसेस होती है, ग्रुप 17 हमारी हेलोजन्स होते हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। देखो, किसी भी अगर एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें जितनी शेल्स बनती है वो ही उसका पीरियड हो जाता है। क्लियर? तो जैसे फ्लोरीन में 2 पीरियड बने हैं, 2 कॉन्फ़िगरेशन में 2 7 है तो सेकंड पीरियड का है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीरियड और ग्रुप निकाल सकते हो। उसके बाद बच्चे पढ़ते हैं पीरियड। पीरियड मैंने आपको बताई दिया, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, लेफ़्ट से राइट जाते हैं। ठीक है, जितनी सेल्स उतना ही पीरियड। अब आती है मेरिट, क्या क्या रहा। तो बच्चे एक तो ये था कि आइसोटॉप्स की पोजीशन यहाँ पे क्लैरिफाई हो गई थी। उसके बाद एनोलोमस पेयर ऑफ एलिमेंट जो हो रहा था ना 18 और 19 वाले का, ऑर्गन और पोटेशियम, तो बच्चे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जब उसने रखा तो ऑब्वियसली वो अपने आप ही पीरियोडिक टेबल ठीक हो गई, क्योंकि एटॉमिक नंबर में तो 18 ही पहले आता है, 19 बाद में आता है। तो इस तरीके से वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब क्या किया इन्होंने, क्या किया, एलिमेंट्स को डिवाइड किया 4 ब्लॉक्स में, एस पी डी एन एफ। अब आपको पता है कि एस पी डी एफ क्या होते हैं, सब सेल्स होती है। तो बच्चे एस ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। एस ब्लॉक क्या होता है, जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं वो एस ब्लॉक में आते हैं। अब आपको पता होगा एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2, तो 2 ही क्या हो जाएंगे उसके ग्रुप। तो जितने एलिमेंट फिल कर सकते हैं उतने ही ग्रुप बन जाएंगे। अब बच्चे देखो, एस ब्लॉक की अगर बात करें तो एक्स ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिन एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर करता है दैट मीन्स वो कौन से ब्लॉक का हुआ, एस ब्लॉक का। क्लियर? तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो फर्स्ट क्या रहता है, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। मेटल तो होंगे क्योंकि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2, और ईजिली क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, रिएक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तभी बच्चे सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है ना। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद अगर पी ब्लॉक की बात आए तो पी ब्लॉक क्या होता है, जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में एंटर करता है दैट मीन्स वो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं मैक्सिमम, तो इसी वजह से इसके कितने ग्रुप होते हैं, 6, जो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 होते हैं। ठीक है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, 13 हमारी बोरॉन फैमिली होती है, 14 हमारी कार्बन फैमिली होती है, 15 हमारी नाइट्रोजन फैमिली होती है और 16 हमारी ऑक्सीजन फैमिली होती है, 17 आपको पता है ये हेलोजन्स होते हैं जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, एंड जो लास्ट ग्रुप होता है ग्रुप 18 दैट इज़ इनर्ट गैसेस। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बच्चे इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एस ब्लॉक से थोड़ी ज़्यादा होती है। कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मेटल नॉन मेटल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। डी ब्लॉक क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करता है, और डी सब शेल में भी किस में, पेनल्टीमेट शेल में। पेनल्टीमेट शेल कौन सी होती है बच्चे, देखो बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से जस्ट बाहर वाली सेल एंटी पेनल्टीमेट, और एंटी पेनल्टीमेट से बाहर वाली शेल होती है हमारी पेनल्टीमेट शेल। ओके, तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा, एंड पेनल्टीमेट शेल में। ठीक है, तो 3 और 2 10 एलिमेंट्स, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हैं, तो इस वजह से ही जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप होते हैं वो भी 10 होते हैं। ठीक है, ग्रुप 3 तो ग्रुप 12। अब इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस और पी के बीच में लाई करते हैं। अब बच्चे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हार्ड होते हैं, मलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते। वेरिएबल मीन्स कि अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग शो कर रहे हैं। जैसे आयरन है, कुछ में Fe पे +2 चार्ज रहता है, कुछ में +3 चार्ज रहता है।
कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। कलर कब बनाएंगे? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, एलओए बनाते हैं तो वो सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बच्चे एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? देखो, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट शेल में एंटर करता है, दैट मीन्स वो एफ ब्लॉक एलिमेंट हुआ। एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होती है मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद इसमें 14 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 14 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 14 इसके ग्रुप हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल्स होते हैं, हाई एमपीबीपी होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, जनरली कलर होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और दो सीरीज़ में इसको क्लासीफाई किया गया, एक्टिनोइड और लैंथेनोइड। तो बच्चे जो एक्टिनोइड वाली सीरीज़ होती है वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? उसके बाद आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है बच्चे? उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। मतलब जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होंगे, है ना। तो पीरियड में अगर आप चल रहे हो, पीरियड इन द सेंस लेफ़्ट से राइट, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना, शेल्स में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो वैलेंसी भी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। ओके, तो अब इसमें दिया हुआ है एक नॉर्मल एलिमेंट्स इट इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8 इन पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। होता ही है ना, मतलब शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो अगर फर्स्ट वाले शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था तो सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर आएगा, ऐसे ही उसकी वैलेंसी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर? ग्रुप में क्या होता है बच्चे? ग्रुप में सिमिलर रहती है। कैसे? आप HLI वो वाला ग्रुप लो, फर्स्ट वाला जिसमें मैंने आपको मेमोरी टिप बोली थी, हेलेना की रब से फरियाद। तो अब देखोगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? 1। दैट मीन्स सबकी वैलेंसी क्या रहती है? सिमिलर। तो बच्चे ध्यान रखना है, वैलेंसी पीरियड में इंक्रीज करती है और ग्रुप में सिमिलर रहती है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस। तो बच्चे क्या होती है एटॉमिक रेडियस? आपको पता है एटम होता है, एटम के बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर शेल्स। तो बच्चे शेल किस पे डिपेंड करती है कि एलिमेंट कौन सा है। अगर एलिमेंट कम एटॉमिक नंबर का तो शेल कम होगी, ज़्यादा एटॉमिक नंबर का तो शेल ज़्यादा हो जाएगी। लाइक एग्जांपल आप लो लिथियम और सोडियम का। तो बच्चे लिथियम में एक सेल आती है 2 1, दूसरी आई और 1 वाली आई। सोडियम में 3 आएगी 2 8 1, है ना। तो आप देखो, आप एक तो न्यूक्लियस को लो, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, वो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्लियर? ओके, अब 3 तरह की होती है एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट वन इज़ कोवेलेंट, सेकेंड वन इज़ वॉन डेर वाल, थर्ड वन इज़ मेटेलिक। क्लियर बच्चे? अब देखो कोवेलेंट क्या होती है, आप बोन लेंथ निकाल सकते हो, है ना। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होती है? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। मतलब एक एलिमेंट है, सेम एटम, ठीक है, उसमें 2 बॉन्डेड एटम हैं, उनके बीच की डिस्टेंस के हाफ क्या होती है? हमारी कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ऐसे आप वैन डर वाल्स निकालोगे तो वैन डर वाल क्या होती है? 2 नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड अगर एटम्स है, 2 एटम्स है नॉन बॉन्डेड, बॉन्ड नहीं बना हो, उनके बीच की न्यूक्लियाई की डिस्टेंस को हम बोलेंगे वॉन डर वाल रेडियस, ठीक है। मेटेलिक क्या होता है बच्चे? एक मेटल का लटाइस लो, ठीक है, जिसमें क्या होता है मेटल्स आयन अरेंज होते हैं एक डेफिनेट पैटर्न में। तो आप देखोगे उन मेटल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है हम उन्हें बोलेंगे मेटेलिक रेडियस, ठीक। उसके बाद बच्चे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में फिल होते जा रहे हैं, पहले 1 था, फिर सेकेंड आया, फिर थर्ड आया, फोर्थ आया, तो ऐसे क्या हो जाता है इलेक्ट्रॉन शील्ड हो जाते हैं, शील्डिंग बढ़ जाती है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, उसके बाद ये बच्चे रूल से कुछ एटॉमिक नंबर निकालने के, फिर एक सेकेंड, उसके बाद एटॉमिक रेडियस की बात हम करें तो ग्रुप में क्या होता है? ग्रुप में क्या हो रहा है बच्चे? अच्छा, आप पहले पीरियड को देखो। पीरियड में क्या होता है? ध्यान से सुनना है इस चीज़ को।
पीरियड में एटॉमिक नंबर बढ़ता है, सब बोलेंगे बढ़ता है मैम। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ बच्चे शेल्स भी बढ़ती है, आप बोलोगे यस मैम। अब अगर सेल्स बढ़ रही है तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बच्चे अगर एटॉमिक रेडियस हमारी, एटॉमिक नंबर हमारा बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, तो हमारा पीरियड में चलते हुए एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। बट अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप की बात कैसे करते हैं, देखो ग्रुप में कैसे जाओगे आप सोचो। ग्रुप में तो शेल्स नहीं बढ़ती, शेल्स तो नहीं बढ़ती ना बच्चे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करता रहता है एक ही शेल में, कि वो एक ही सेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंटर करते रहते हैं और उस इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देते हैं, उस एटम को शील्ड कर देते हैं, वो साइज़ में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इसको, और जिस वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो पीरियड में इंक्रीज़ होती है, ग्रुप में डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ओके बच्चे। तो यहाँ तक आप बताइए मुझे, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आयनिक रेडियाई पढ़ेंगे। नेक्स्ट उसमें एनर्जी क्या होती है, कैसे इसमें वेरिएशन आती है, फिर हम वेरिएशन ऑफ एनर्जी पीरियड्स में पढ़ेंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। अब देखो आप क्लोरीन को लो, 287, पूरे पीरियोडिक टेबल में हैलोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी इजीली एक्सेप्ट करके स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ेंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पढ़ेंगे। ओके बच्चे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है वो सब पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो बता, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच।